आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है तो ऑप्शन नंबर सी 1.6 भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। 1.6 भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1.6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लोलक की कला विधि टाइम पीरियड क्या है? तो लंबाई पे ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कला विधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 7th नंबर है, छोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? छोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। 4% अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्यासो अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है तो कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सयानता की इकाई क्या है? तो पॉइज सयानता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्वालवक्ता उष्लावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक है तो उष्लावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो ग्रीस से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति दोस्तों अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो प्रासौर्य तरंगी के उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्रासौर्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि तरंगे क्या है? तो लंबवत है ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 19 नंबर प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आकृति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, बोले यदि दाब बढ़ाकर उसका दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी?
तो ध्वनि की चाल 232 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के संगत होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि की गुणता के अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक जेट वायुयान दो माच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी, तो वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इकाई प्रयोग डेसिबल इकाई का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यतः ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यतः ताप 310 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कितना तापमान होने पर, तो -40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 33 नंबर न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए प्रातः काल में छुए हुए लोहे की गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है, तो दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है
ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसलिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। और न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरीमिति में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 45 नंबर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 47 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से हाथ अधिक जलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता? गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण को पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति ऑप्शन नंबर ए तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी कण के समान, या ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण के दोनों के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और बीपीएससी 1981 में पूछा गया सवाल था, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न।